नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। आम आदमी पार्टी ऑफिस में विधायक आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने एमसीडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और दिल्ली की सरकार के तमाम शिक्षक और अन्य सफाई कर्मचारियों की मौजूदा परिस्थिति पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि आज एमसीडी की वजह से उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है। विधायक आतिशी ने बताया कि एमसीडी को 938 करोड़ का फंड रिलीज किया गया है। 14 साल से एमसीडी में भाजपा की सरकार है। उन्होंने घोटालों के अलावा कुछ नहीं किया। आज एमसीडी को उन्होंने कंगाल करके छोड़ दिया है। वो एमसीडीज जिनके पास प्रॉपर्टी टैक्स से पैसा आता है, पार्किंग से पैसा आता है, होर्डिंग से पैसा आता है, जिन्हें दिल्ली सरकार भी पैसा देती है, आज उन एमसीडीज के अकाउंट में नॉर्थ एमसीडी में सिर्फ 12 करोड़ रुपए बचे हैं। ईस्ट एमसीडी में तो 1 करोड़ रुपया भी नहीं बचा। लेकिन आप भाजपा के पार्षदों को देखने चाहिए, सबके घर 1 मंजिल से 2 मंजिल, 2 मंजिल से 3 मंजिल हो गए हैं। सबकी गाड़ियां छोटी से बड़ी हो गई हैं। सबके एसेट्स 5-5 गुना हो गए हैं। लेकिन एमसीडी कंगाल है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझना कि एमसीडी का पैसा कहाँ गया। मैम, दिल्ली के कोने कोने में पार्टी तो पोस्टर लगा रखे कि हमारा पैसा आम आदमी पार्टी पे है, इस तरीके से निकल रहा है। आप बता दीजिए कि जब कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में एफिडेविट फाइल करते हैं कि दिल्ली सरकार का एक भी पैसा बकाया नहीं है। और ये मैं आपको बता दूं कि 6,276 करोड़ एमसीडी ने दिल्ली सरकार को देने हैं, जो हम पिछले 6 साल से उन्हें उधार देते आए हैं, क्योंकि वो हर बार ऐसी कंगाली की हालत में पहुंचते हैं। और जब दिल्ली वाले परेशान होते हैं, जब सफाई कर्मचारी, टीचर, डॉक्टर, नर्स परेशान होती है, तो फिर दिल्ली सरकार कुछ लोन दे देती है, कुछ उधार दे देती है कि इस परिस्थिति में अगले कुछ महीनों से बाहर निकलो। तो आज आपने ये फंड रिलीज़ किया है, इसमें आप शिक्षकों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, हम सबको एक ही मैसेज देना चाहते हैं। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाजपा की भ्रष्टाचार की वजह से आज एमसीडी कंगाल है। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप सब कहो भाजपा की सरकार को कि आज इस्तीफा दे दो। हम 1 साल में एमसीडी कैसे चलती है वो चला के दिखा देंगे। तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने भी मिड डे मील में सूखा राशन देने की योजना शुरू करती है। इस योजना की शुरुआत मयूर विहार फेज 1 के पॉकेट 4 से प्रतिभा विद्यालय से की गई। इसके तहत निगम के लाखों बच्चों को सूखा राशन दिया जाएगा। और केंद्र सरकार की अन्नपूर्णा योजना के तहत पहले ही 80 लाख लोगों को राशन मुहैया करा चुकी है। इस योजना के तहत दिल्ली में तीनों निगमों द्वारा 10 लाख से ज्यादा छात्रों को राशन किट मुहैया कराई जाएगी। निगम या सारे दिल्ली के सरकार के स्कूलों में राशन की मिड डे राशन किट वितरण का जो व्यवस्था है, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं आते थे, स्कूल आते थे तो उनको पौष्टिक आहार मिलता था, लेकिन स्कूल बंद होने से उनको ये भोजन नहीं मिल पा रहा था, सरकार द्वारा सुविधा नहीं मिल पा रहा था। तो पहल किया गया है ताकि बच्चों को ये राशन उनके घर तक मिले और बच्चे उसका लाभ उठाएं। तो ये लगातार सारे नगर निगम के और सरकारी स्कूलों में केंद्र सरकार का दिया हुआ राशन सभी बच्चों को मिलेगा। उसका शुरुआत आज पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने किया, हमारे वार्ड के हमारे प्रतिभा विद्यालय से, और इसके बाद सारे स्कूलों में योजना को लागू किया जाए। निगम या सारे दिल्ली के से प्रेरणा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों को पूरा करने का काम किया है। जिस समय हमारा देश और दुनिया के अंदर कोरोना संकट आया हुआ था और उस समय जब लॉकडाउन पीरियड था, देश के में कई लोग ऐसे थे, लाखों करोड़ों की संख्या में, जो डेली वेजर हैं, रोज कमाते खाते हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले, उन सभी को प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत उनको राशन मुहैया कराने का काम प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। तो कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान अपनी मांगों को लेकर ठंड में भी बॉर्डर पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक किसानों की मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक किसान धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। सभी चारों बॉर्डरों पे जो किसान, भारतीय किसान लोग बैठे हुए हैं, उनके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली का बहुत सर्द मौसम है, परंतु किसानों की सांसों से हवा गर्म है। राजनीति क्षेत्र के अंदर अगर मैं बात करूं तो केंद्र सरकार बिल्कुल इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है।
तारीख पे तारीख देती है। किसानों की एक ही मांग है, जब इस कानून से किसानों को फायदा कोई नहीं है तो इन कानूनों को रद्द कर दें और कानून में प्रोविजन करें कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान को मिले। किसान की फसल की कीमत किसान तय नहीं करता, केंद्र सरकार तय करती है। किसान का सिर्फ ये कहना है कि जो कीमत आपने तय की, केंद्र सरकार ने जो कीमत तय की, उसके ऊपर वो फसल उनकी खरीदे। इस बात को इंश्योर करें। और ये जो कानून है, जहां अनलिमिटेड भंडारण प्राइवेट व्यक्ति को दे दिया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान का कूट में जाना बंद कर दिया है, या तीनों कानून किसानों को ये मानना है और हमारा भी ये मानना है कि तीनों काले कानून है, किसानों के हित के विरुद्ध हैं, सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति मित्रों के लिए कानून बने हैं। इन कानूनों को रद्द करना चाहिए। तो दिल्ली में एमसीडी के पैसों को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मेयर जयप्रकाश और निर्मल जैन ने प्रेस को वार्ता कर दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 938 करोड़ का पैसा अभी तक एमसीडी के पास भी नहीं आया और दिल्ली सरकार इसका प्रचार जोर शोर से कर रही है। उन्होंने बताया कि हमें जानकारी है कि पूरा पैसा दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं दिया जाएगा। तो वहीं आम आदमी पार्टी नेता विकास गोयल बीजेपी को झूठी सरकार कहते हुए कह रही है कि भाजपा लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। पार्टी की तकलीफ मुझे समझ में नहीं आ रही कि इनको तकलीफ क्या है, इनको हर जगह राजनीति क्यों करनी है। अभी तक कल तक ये कह रहे थे जी पैसे नहीं दे रहे, पैसे नहीं दे रहे। अब दिल्ली सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद जी ने कर्मचारियों को तकलीफ को देखते हुए दिल्ली के विकास कार्यों को रोककर, हर तरह के बजट को रोककर आगे बढ़कर 938 करोड़ रुपये दिए। अब इनको उससे भी तकलीफ हो रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मेरे साथ झूठ बोल रहे हैं। उनके पास एक एक पैसे का हिसाब है, कितना पैसा आया है। तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, झूठ बोल रहे हैं। देखिए, हो सकता है हमारे शब्द खराब हो, इनकी नीयत खराब है, इनके इनके कर्म खराब है। जो कुकर्म इन्होंने 15 साल में किए हैं, जो कुशासन इन्होंने 15 साल में किया है, जो भ्रष्टाचार इन्होंने 15 साल में किया है, जो एमसीडी को आज दिवालिया करके छोड़ दिया, तो मतलब इससे ज़्यादा गलत तो नहीं हो सकता। और हमने तो कुछ भी शब्द इस्तेमाल नहीं किया। अब जनता के बीच में जाओ, जनता इनके लिए कैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं आप सुनोगे। 138 करोड़ रुपए एमसीडी को, उसके ऊपर आज दिल्ली के मेयर, 2 मेयर, पहले उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश और दूसरे ईस्ट दिल्ली के मेयर निर्मल जैन ने प्रेस वार्ता करते हुए दिल्ली सरकार पर सीधा आरोप लगाया है कि जो पैसा अभी तक एमसीडी तक पहुंचा भी नहीं, उसका प्रचार और प्रसार करना पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने चालू कर दिया है। और उन्होंने आरोप इस बात पे भी लगाया है कि यह पैसा हम तक पूरा नहीं आएगा और दिल्ली सरकार इसको पूरा ढोल बजा रही है कि 938 करोड़ रुपए हम एमसीडी को दे रहे हैं। इस पूरे प्रेस वार्ता पे विपक्ष की तरफ से विकास गोयल ने इस पे पूरा वार करते हुए कहा कि जो एमसीडी की जो पीसी हुई है, मेयर साहब ने जो पीसी की है, वो बिल्कुल झूठी है और दिल्ली को भ्रमित करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए इस पीसी को किया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये पैसा सैलरी के तौर पर नहीं दिया गया तो दिल्ली के मेयर इस पैसे को खा जाएंगे। अब देखना यह होगा कि जो कर्मचारी सड़क पर बैठ करके अपनी सैलरी की मांग को बार बार दोहरा रहा है, उनको कब इन चीज़ों से राहत मिलेगी। और इसके साथ ही जो 13,000 करोड़ रुपए की बात एमसीडी दिल्ली सरकार पर लगा रही है, वो कितनी सच है और कितनी जायज़ है, ये बात आगे पता चलेगी। दिल्ली से टीपू सुल्तान की रिपोर्ट। तो दिल्ली में कोरोना वैक्सीन को लेकर उत्तर पश्चिम जिला प्रशासन द्वारा ड्राई रन के बाद आगामी कल से शुरू हो रहे टीकाकरण को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले में कल 15 सेंटर बनाए गए हैं और पहले चरण की शुरुआत में रोजाना 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। बहुत खुशी की बात है कि अब 16 तारीख से हम वैक्सीनेशन की स्टेज पर पहुंच गए हैं। बिल्कुल सही है। कुछ साइट 16 से और उसके बाद एक दिन छोड़ के संडे का, मंडे से, दैट मीन्स 18 से और भी साइट्स ऐड होंगी। डिस्ट्रिक्ट पूरी दिल्ली में तो 89 साइट्स हैं जो आइडेंटिफाई की हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन होगा और नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में करीब 15 साइट्स हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन होगा। 16 तारीख को फॉर्मली 11 हॉस्पिटल्स में इसका लॉन्च किया जा रहा है। प्लान है कि हर सेशन साइट पर करीब 100 लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। उन बेनिफिशरीज़ को इन्फॉर्म ऑलरेडी किया गया है। ये बेनिफिशरीज़ गवर्नमेंट की एक ऐप पर रजिस्टर्ड हैं और ये सारे हेल्थ केयर वर्कर्स होंगे। उनको पहले से ही सूचना उनके फ़ोन्स पर दी जा रही है कि इस दिन वैक्सीनेशन है, आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है। वहाँ पे उनके आईडीज़ चेक करने के बाद वैक्सीनेशन दी जाएगी। उसके बाद 30 मिनट के लिए उनको वहीं पर रोका जाएगा ऑब्जर्वेशन के लिए।
उसके क्योंकि ये वैक्सीनेशन नई है, हालांकि पूरी सेफ्टी और टेस्ट और ट्रायल्स के बाद इसको अप्रूवल मिली है एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद, फिर भी गवर्नमेंट एक्स्ट्रा कॉशियस हो रही है। इसलिए उसने 30 मिनट्स तक हर जिसको भी वैक्सीन होती है उसको ऑब्जर्वेशन में रखने को कहा गया है। तो इस तरह एक सेंटर बनाया जाएगा जहाँ पर ऑब्जर्वेशन रूम है और सारी इमरजेंट हेल्प के लिए सारे ऑपरेटर्स होंगे, उनको ध्यान में रखने के लिए। अगर किसी की थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब होती है तो उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। वहाँ पर एक डॉक्टर पोस्टेड होगा जो जिसे कहते हैं एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, AEFI, वो सेंटर्स होंगे। इसीलिए बड़े बड़े हॉस्पिटल चूज़ किए गए। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायक भूपेंद्र सिंह जून के कार्यालय पर कुछ ई रिक्शा चालकों ने प्रदर्शन किया। चालकों का आरोप यह है कि दिल्ली परिवहन विभाग ने ई रिक्शा चालकों के 30,000 तक के चालान काट दिए और कुछ का तो रिक्शा भी जब्त कर लिया, जिसके चलते इनके आगे रोजी रोटी की भी समस्या खड़ी हो गई है। गाड़ी बंद कर दिया गया है, वहाँ संभालका में उठा के ले गया, अभी तक जिससे अब मान ली इतनी मोटी अब चलान बोला सराय काले कहाँ जाके छोड़वा गाड़ी। हमारे पास सर उतना पैसे नहीं है जो हम 20,000 या 25,000 कितना चलान होगा फाइन, वो मुझे पता नहीं सर। हम सर हमारी बेबी कैंसर से पीड़ित है, हम उसके इलाज के लिए 3 साल से सर भटक रहे। क्या सर बताया, हमारी आत्मा इतनी दुखी हो चुकी है कि बेबी का इलाज कराए कि बच्चे पाले कि गाड़ी चलाए, कहाँ से क्या करें वो हमारी समझ में नहीं आता सर। क्या बोलूँ, बोली तो जवान बंद हो गई है सर, इतना हम दुखी महसूस कर रहे हैं। अगर एक वही सहारा था सर जिसके पैसे सब कमा के शाम को 200-400 रुपये कमाते हैं तो उसके लिए नारियल पानी जूस वगैरह किसी तरह हम इकट्ठा करते। सरकारी अस्पताल के चक्कर धक्के खा रहे हैं जिससे दवाई पे वहाँ दवाई देना बंद हो गया सर। अब हम कर्जा लेके कहाँ से उसकी दवाई का इंतजाम करें कि रिक्शा छुड़ाएं कि बच्चे को पालें कि रूम किराया बने, क्या क्या करें, हमारी मुसीबत। सर क्या समस्या है ये लोगों को आज तक आना पड़ा? इनकी समस्या यही है कि ये कहते हैं कि भाई 5 नंबर जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से कोई दिक्कतें पेश आ रही हैं। इनको राजधानी उसका चालान किया जाता है अननेसेसरी, इनको तंग करने के लिए। गरीब लोग हैं, रोज़ खाते हैं, रोज़ कमाते हैं, तो इतना पैसा और इतना चालान का पैसा ये कहाँ से देंगे। तो आज पहली बार इस बात का पता लगा है, तो इसको संज्ञान में ये बात आई है। तो आगे मंत्री जी से या डिपार्टमेंट से मैं आज बात करता हूँ और कोशिश करेंगे कि इन लोगों की समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो जाए। जहाँ तक ट्रैफिक पुलिस का सवाल है उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि आज तक पहले इस बारे में कभी कोई शिकायत मिली नहीं। तो आज हमारे संज्ञान में आया है तो इसका समाधान जल्द से जल्द करें। सर एक तरफ सब्सिडी दे रही है दिल्ली सरकार 30,000 और दूसरी तरफ दूसरे हाथ से इनकी पॉकेट से चालान के रूप में बड़ी बड़ी रकम वसूली जा रही है। 300 से 400 रुपये या 500 रुपये कमाने वाले व्यक्ति सब, आपको नहीं लगता कि ये कुछ जाती है? हो सकता है जाती भी हो, लेकिन पहले मैं इसको, जैसे आज इन्होंने अपना वर्सन बताया है, अब डिपार्टमेंट से पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों इनको तंग किया जा रहा है, नाजायज़ चालान क्यों किए जा रहे हैं। अगर कोई वाकई में कोई गलती करता है उसका चालान ठीक है, लेकिन अगर नाजायज़ इतने लोग आए हैं तो लगता है कि नाजायज़ काम हो रहा है, तो उसको रोकने का पूरा प्रयत्न करेंगे। ये थे हमारे साथ भूपेंद्र सिंह जून जो कह रहे थे कि हम दिल्ली सरकार से बात करेंगे और निश्चित रूप से इसका कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। लेकिन आम आदमी का समाधान आम आदमी पार्टी कितना निकालेगी फिलहाल तो इस सवाल का जवाब नहीं। लेकिन इन लोगों का कहना है कि एक और घर में बीमारी से लड़ रहे हैं, साथ ही 25 से 30-35 हज़ार रुपये तक के चालान भुगत रहे हैं जो इनकी पहुंच से बाहर है। मैं गुलशन सैफी, न्यूज़ 1 इंडिया। तो अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान की शुरुआत आज से हो गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज और विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार समेत बीएचपी के बड़े नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। तो वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सबसे पहले 5,100,000 रुपए की समर्पण निधि दी है। तो वहीं हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने राम जन्मभूमि तीर्थ के ट्रस्ट के गोविंद देवगिरी महाराज से खास बातचीत की। जी, आज राष्ट्रपति जी से आप मिल के आए हैं, ये जो निधि समर्पण अभियान है वो आज शुरुआत हो रही है, क्या कुछ बातचीत हुई अंदर? निधि समर्पण का अभियान यह सारे देश के अंतिम नागरिक तक सब लोगों को जोड़ने का अभियान है और इसीलिए इसका आरंभ देश के प्रथम नागरिक हमारे महामहिम राष्ट्रपति से होना चाहिए, ऐसा सोच करके हम उनके पास गए
सारे अभियान की जानकारी लेकर के वे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसके लिए शुभकामना भी प्रदान की। साथ साथ उन्होंने स्वयं अपनी ओर से अपने व्यक्तिगत खाते से 5,01,01 रुपयों का दान भी दिया। महाराज जी, कितने लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य है आप लोगों का? हम लोगों का 4 लाख गांवों से 11 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य है। महाराज जी, ये डिजिटली भी क्या ये जो धन है वो लेने का सिस्टम व्यवस्था बनाए हैं आप लोगों ने? डिजिटल तो सब लोग दे ही रहे हैं, ऑनलाइन बहुत सारे चेक आ रहे हैं और प्रायः लोग इसी प्रकार का दान दे रहे हैं, उसको हम ले रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के पास न बैंक है, न कोई खाता है, न कोई चेकबुक है, ऐसे मजदूरी करने वाले, वनांचल में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ियों में निवास करने वाले, रोज़ की मजदूरी करने वाले लोगों के भी मन को हम राम मंदिर के साथ जोड़ना चाहते हैं और वे कैश के अलावा कुछ दे नहीं सकते हैं। इसलिए 10 रुपयों के कूपन, 100 रुपयों के कूपन, 1000 रुपयों के कूपन उनके लिए बनाए गए हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा होगी, जैसी जिसकी क्षमता होगी, वैसे वो उसमें सहभागी हो सकेगा। इसके अलावा उनके साथ संपर्क करके उनको राम मंदिर के कार्य में सहभागी होने का समाधान प्रदान करने का अन्य कोई उपाय है ही नहीं। इसलिए हम लोग उन्हें समाधान प्रदान करने के लिए इस कार्य को कैश में भी करना चाहते हैं। तो वहीं न्यूज़ 1 इंडिया ने राम मंदिर निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्य अध्यक्ष एडवोकेट श्री आलोक कुमार से भी खास बातचीत की है। बीएचपी के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार जी है। सर, आज आप लोग राष्ट्रपति से मिले हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा और कितना सहयोग दिया? राष्ट्रपति जी ने इस धार्मिक काम के लिए सपरिवार मिले, 5,100 रुपए का चेक दिया। सब मिलकर कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जी का भी सहयोग मिला। सर, प्रधानमंत्री जी से भी मिलने जा रहे हैं आप लोग? सबसे मिलेंगे, 65 करोड़ लोगों से मिलेंगे, 13 करोड़ परिवारों के पास जाएंगे। सर, डिजिटल युग है तो ऐसे में क्या डिजिटली भी पेमेंट की व्यवस्था है ना? हमारी वेबसाइट पे जाइए और दान करिए। कितने लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य है आप लोगों का? 65 करोड़। 65 करोड़ लोगों तक, 13 करोड़ परिवार। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ आलोक कुमार जी, जिनका कहना है कि 65 करोड़ लोगों तक हमारा पहुंचने का लक्ष्य है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। तो वहीं न्यूज़ 1 इंडिया ने विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल से भी खास बातचीत की है। प्रवक्ता विनोद बंसल जी है। सर, ये जो समर्पण निधि अभियान शुरू किया गया है बीएचपी की ओर से, आज राष्ट्रपति जी से भी लोग मिले, पदाधिकारी हैं जो बीएचपी के, क्या कुछ कहा राष्ट्रपति जी ने और क्या कुछ समर्पण दिया इस अभियान में? देखिए, आज मकर संक्रांति का पावन अवसर है और इसमें पूज्य संत और श्रेष्ठ लोग कहते हैं कि आज का दिया हुआ दान जन्म जन्मांतर तक उसका लाभ होता है। और फिर वो दान जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने समर्पण भाव से पूरे परिवार के साथ में और भगवान राम की जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य मंदिर के लिए दिया। वो मंदिर कोई सामान्य मंदिर नहीं है, वो एक राष्ट्र मंदिर बनने जा रहा है। इसलिए अभियान के प्रथम दिन यानी आज देश के प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति जी महोदय के द्वारा यह जो राशि जो दिया जाना, कोई राशि का फल कोई महत्व नहीं है, लेकिन उनका जो आशीर्वाद और उनकी शुभकामनाएं हमारे लिए बहुत महत्व की है। सर, प्रधानमंत्री से भी मिलने की योजना है क्या बीएचपी? देखिए, हम 65 करोड़ देशवासियों से मिलेंगे, उसमें प्रधानमंत्री भी आते हैं, शेष लोग भी आते हैं। हम सबके पास जाएंगे, जो श्रद्धा और विश्वास के साथ देगा, जो राम को रामत्व में विश्वास करते हुए देगा, हम सबके पास जाएंगे, सबसे लेंगे। सर, क्या ऑनलाइन भी जो दान है वो लेने की व्यवस्था? बिल्कुल बिल्कुल, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। वो तो सारा उनकी अपने ट्रस्ट की वेबसाइट में सीधा आप लॉगिन करके कोई भी ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकता है। विदेशी दान की भी व्यवस्था है? नहीं, विदेश की अभी FCRA का चूँकि हमारे पास अभी लाइसेंस नहीं है, तो जब तक वो नहीं आता तब तक हम विदेशी दान नहीं लेंगे। सर, कब तक भव्य राम मंदिर का निर्माण जो है वो भव्य राम मंदिर देश को समर्पित हो जाएगा? लगता है 2024 तक आप जो है ना वो शिखर पर पताका में दर्शन कर पाएंगे और आपको आनंद के दर्शन होंगे। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विनोद बंसल जी, जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं 2024 तक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और उसका पताका लहराएगा। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। वहीं राजधानी दिल्ली के अमन विहार इलाके में झगड़े की कॉल पर गए एक सब इंस्पेक्टर को आरोपियों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जबकि बीट कांस्टेबल के पेट पर चाकू और कुल्हाड़ी से वार कर गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया। कांस्टेबल की अस्पताल में हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने आधा दर्जन से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले में पुलिस ने 3 से 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी
कर लिया है, जबकि कुछ की तलाश में छापेमारी की जा रही है। वारदात के बाद इलाके में काफी दहशत का माहौल है। पुलिस अधिकारियों ने अस्पताल जाकर कांस्टेबल के बारे में डॉक्टर से जानकारी ली। पुलिस ने कुछ मोबाइल फोन क्लिप भी जब्त की हैं, जिसमें आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं सफाई कर्मचारियों से जुड़ी भी एक खबर है, जहां पर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट के 4th क्लास की जो भी कर्मचारी हैं, उन सभी का कहना है कि 4 से 5 महीने हो गए, हमें सैलरी नहीं दी जा रही। हमारा घर कैसे चलेगा, कैसे चल रहा है, हमें पता है। जो किराए पर है, किराएदार किराया मांग रहा है, राशन वाला राशन का पैसा मांगता है, स्कूल वाले बच्चों की फीस मांगते हैं। इतनी दिक्कतें हैं, झेल नहीं पा रहे हम लोग। ऐसे में लामबंद हड़ताल कर रहे हैं। पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिला। एमसीडी में 4 से 5 महीने की सैलरी ना मिलने से नाराज सफाई कर्मचारी से लेकर वेंडर 4th क्लास के जो भी बेलदार तक जो कर्मचारी हैं, वो लोग आज सिविक सेंटर पर बाकायदे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ताला लगा दिया गया है। इनकी सैलरी ना मिलने से नाराजगी को जता रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। उसको लेकर के यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर एक बार नाम बताइए। सर मेरा नाम राजकुमार दिंगान है और ऑल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टाफ यूनियन से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। राजकुमार जी, आज लगातार चौथा दिन है आप लोगों का प्रदर्शन चल रहा है, सिविक सेंटर पे आप लोग हैं, क्या नाराजगी आप लोगों की? सर्वप्रथम आपके चैनल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि नाराज़गी बहुत सारी हैं। जैसे कि आप जानते हैं, उत्तरी दिल्ली कॉर्पोरेशन में 4-4 महीने से वेतन नहीं है। 25-25 साल हो गए, कर्मचारी आज तक नियमितीकरण नहीं किया गया। जो कर्मचारी नालियाँ सड़कें साफ़ करता है, उसको मेडिकल कैशलेस कार्ड की सुविधा मिलनी चाहिए, जो कि अभी इन्होंने नहीं दी है। जो कर्मचारी 2003 में 2004 से जिसको नियमित माना है, उसके एरियर का एक मुश्त भुगतान नहीं है। तो हड़ताल क्यों ना करे कर्मचारी, और जब तक मांगे नहीं मिलेगी, जब तक पीछे नहीं हटेंगे। और भी लोग हैं हमारे साथ, एक बार से नाम बताइए। सर मेरा नाम परवीन दिगान है। परवीन जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो सफाई कर्मचारी हैं, एमसीडी के जो भी कर्मचारी हैं, किसी को 5 महीने से 4 महीने की सैलरी नहीं मिल रही, उसको लेकर के आज आप लोग सिविक सेंटर पे धरना। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।